धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। औरंगाबाद से संभाजी नगर बने महाराष्ट्र के जिले को कल देर रात कुछ नशेड़ियों ने सांप्रदायिक दंगे की आग में झोंकने का भरसक प्रयास किया। जी हां, सांप्रदायिक दंगे की आग में झोंकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पत्रकार से सांसद बने इम्तियाज जलील ने राम मंदिर पहुंचकर शहर को जलने से सुलगने से बचा लिया और इसी के साथ सवाल खड़े कर दिए स्थानीय पुलिस पर। जी हां, स्थानीय पुलिस की भूमिका पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर दिए पत्रकार से सांसद बने इम्तियाज जलील ने। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके संस्कारी पत्रकार इस मामले को किस तरीके से पेश कर रहे हैं, क्या हंगामा बवाल काट रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ताजा अपडेट से आपको रूबरू करा देते हैं। ताजा अपडेट में मुझे लगता है आपके सामने उन चीजों का जिक्र करना बेहतर होगा जहां संभाजी नगर बन गया है औरंगाबाद जिला। आप जानते हैं एकनाथ शिंदे सत्ता में आए और वो अब अपने आप को बहुत बड़ा उद्धव ठाकरे से भी हिंदुत्ववादी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर उन्होंने सरकार बना ली है। तो औरंगजेब के नाम से जोड़ते हुए इस जिले के नाम को बदल दिया गया और संभाजी नगर इस जिले का नाम कर दिया गया। तो यहां इसके बाद इम्तियाज जलील जो सांसद हैं उन्होंने एक धरना प्रदर्शन भी किया था जिले का नाम वापिस पाने के लिए। उसके बाद सुदर्शन टीवी का जो पत्रकार बना फिरता है संस्कारी, वो बहुत सारे दंगाइयों को अपने साथ ले गया और वहां पे उसने लंबी चौड़ी सफा करके बहुत सारा जहर उगला। और उसके बाद हमने देखा कि दंगाइयों ने सड़कों पर किस तरीके का आतंक बर्पा किया था। महिला शौचालय जिस पर औरंगाबाद लिखा हुआ था उसको कैसे बोर्ड को तोड़ वो रहे थे, इस बात का भी उनको लिहाज नहीं था, शर्म नहीं था कि ये एक महिला शौचालय का बोर्ड है। खैर, कुल मिला के इन्होंने जाके एक माहौल बनाया और उसी माहौल के चलते कल यहां पर एक बवाल हो गया। यहां छपी खबरों में बताया जा रहा है कि औरंगाबाद यानी संभाजी नगर का किराड़पुरा एक इलाका पड़ता है, वहां पे राम मंदिर है, उसके बाहर जमकर बवाल हुआ है। पुलिस की गाड़ियों में भी आगजनी की गई है। कैसे पुलिस अधिकारी इस बारे की जानकारी दे रहे हैं, सुन लीजिए। देर रात 12:30 बजे के करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराड़पुरा में और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। सुन लिया आपने पुलिस अधिकारी को। अब आपके सामने मैं एक के बाद एक दो न्यूज चैनल्स के पत्रकारों का जो फोनों के जरिए अपने चैनल्स पर जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि वहां पे हुआ क्या है, वो रखने जा रहा हूं। पहले सुन लीजिए यहां पर आप जी न्यूज के पत्रकार किस वजह से ये पूरे झगड़े की, इस पूरे राड़े की शुरुआत हुई थी, इस बारे में पुलिस अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। उनका यही कहना है कि दो गुट लड़कों के गुट यहाँ खड़े थे, उनके बाद उनमें कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े के चलने के बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी शुरू करने के बाद पुलिस यहाँ पे आई और पुलिस पे भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद जो कुछ वो युवक पत्थरबाजी से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और पुलिस जब पहुंची तो पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। सुन लिया आपने, बता रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि असल में झगड़ा हुआ कैसे और झगड़ा इतना फैल कैसे गया। हालांकि जो उसे पुलिस पर सवाल उठाने चाहिए वो सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन कुल मिला के यह है कि लगता है इस दंगाई चैनल को ये मुद्दा नहीं मिल पा रहा है दंगा फैलाने के लिए, वरना आप जानते ही हैं कि इसमें मंदिर का जिक्र करके ये लोग किस कदर बवाल मचा सकते थे। अब आपके सामने न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार का हाल रख रहा हूं, वो भी सुन लीजिए। आप सबका कहना है कि ये पूरी जांच का विषय है कि आखिरकार ये जो लोग हैं वो आपस में क्यों भिड़े, किस वजह से शहर के जो माहौल है उसे खराब करने की कोशिश की गई। इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में ज्यादा डिटेल नहीं बता रही है। उनका साफ सुथरा कहना है कि जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की है और पुलिस की गाड़ी को जलाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल उन आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। दोनों पत्रकारों के बयान अगर आपने ध्यान से सुने हो तो कोई भी इसमें जो है मंदिर का जिक्र नहीं कर रहा है, मंदिर के साथ कुछ भी होने का जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर जो रिपोर्ट पता चली है और पत्रकार इम्तियाज जलील का जिस तरीके का दावा है कि कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि मंदिर में कुछ हो गया, मंदिर के अंदर कुछ कर दिया गया और उसके बाद पूरे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि उन्होंने उसको निष्क्रिय कर लिया। पर यहां पर जो अहम बात है वो ये कि आखिर ये बवाल इतना हुआ क्यों। तो आप इम्तियाज जलील को सुनिए, वो बता रहे हैं कि पुलिस की इंक्वायरी होनी चाहिए, आखिर पुलिस वाले कर क्या रहे थे। पुलिस का जो रवैया था और पुलिस जिस देरी से पहुंची है, ये क्यों पहुंची है, क्या इनका इरादा था, इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं था। उसमें चंद पुलिस वाले थे, लेकिन वो भी पुलिस वाले इतने घबराए हुए थे यकीनन कि
इतना बड़ा क्राउड वहाँ पर था बाहर, लेकिन एडिशनल फोर्स यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाई है। हम चाहेंगे कि इसकी डिटेल इंक्वायरी होनी। तो यहां तक तो चीजें क्लियर आपको समझ आ गई होंगी, कैसे बवाल हुआ है, मीडिया इसको कैसे पेश कर रहा है और इसमें जो भूमिका संदिग्ध है वो पुलिस की है। क्या पुलिस की इंक्वायरी की जाएगी या नहीं की जाएगी, लेकिन अब आपको उन बातों का इंतजार होगा, उन चीजों को आप देखना सुनना चाह रहे होंगे जिसको लेकर हमने पूरी खबर तैयार की है कि पत्रकार से सांसद बने इम्तियाज जलील ने कैसे शहर को जलने से सुलगने से बचा लिया। तो उन्हीं की जबानी सुन लीजिए पहले इस छोटे से वीडियो में, फिर आगे कुछ और बताऊंगा। भाइयों, मैं किराड़पुरे के राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ बाहर कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन मंदिर के अंदर मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। इसीलिए अगर कोई लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं तो बिल्कुल उन बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। मैं जाती तौर के ऊपर यहाँ पर राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं बाहर कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मेहरबानी करके शांति बनाए रखिएगा। बस इतनी मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं। मैं राम मंदिर के अंदर खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर है किराड़पुरे का, जहां पर मैं खुद आया हूं और मैंने यहां पर देखा हूं कि यहां पर किसी भी तरह की कोई गलत हरकत यहां पर इस मंदिर के अंदर नहीं होगी। आवाजें ध्यान से सुनी, बाहर बवाल हो रहा है, लेकिन इस पत्रकार से सांसद बने नेता को शाबाशी देनी पड़ेगी, इसके कलेजे की तारीफ करनी पड़ेगी कि इसने दंगे के बीच मंदिर पहुंचकर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। बाहर से तोड़फोड़ और हंगामे की चीजें आ रही हैं और जब मामला शांत हो गया तो कैसे बताया कि मंदिर में काम करने वाले लोग, वहां की महिलाएं सब सुरक्षित हैं और कैसे समाज से अपील की कि रामनवमी भी मनाइए और रमजान भी मनाइए। सुन लीजिए। देखिए, किराड़पुरे के राम मंदिर के हम यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर के ही सब यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे ना मंदिर को कुछ हुआ है, न यहाँ पे मंदिर में रहने वाले जितने भी कर्मचारी है, जितनी भी माएँ और बहनें यहाँ पर रहती है, मैंने उनसे जाती तौर के ऊपर जाके ये कहा कि आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी करके। हाँ, गड़बड़ हुई है लेकिन मंदिर के बाहर हुई है, रास्तों के ऊपर हुई है, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ है। तो अगर कुछ बातें ऐसी फैल रही है तो आप उसके ऊपर विश्वास मत करिए। ये पूरे जितने भी लड़के हैं ये सब यहीं के कर्मचारी हैं, यहीं पे रहते हैं, आप देख सकते हैं। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा, सभी जाति धर्म और समाज के लोगों से ये करना चाहूंगा कि आज रामनवमी का दिन है और यकीनन इसको मनाना चाहिए। रमजान है, रमजान का महीना भी हम सब साथ में मिलकर मनाएंगे। और मैं पुलिस से ये कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी है उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। किसी भी तरह से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शहर से बड़ा कोई भी नहीं है। उत्सव हम सबको साथ में मिलकर मनाना है, त्योहार हम सबको साथ में मिलकर मनाना है, लेकिन चंद नौजवानों की वजह से अगर हमारे शहर, हमारे जिले की हालत खराब होती है तो हम किसी भी तरह से उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें बख्शेंगे नहीं। और मैं यही बात पुलिस को भी कहना चाहूंगा। सुन लिया आपने, कुल मिलाकर यह है कि पहले ऐसे सांसद बन गए हैं इम्तियाज जलील जो ऐसे हालात में अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर जानकारी मिलते ही रात में मौके पर पहुंच गए और उन्होंने शहर को जलने से सुलगने से बचा लिया। वरना आप जानते ही हैं जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं पिछले 9 साल से, उनके दौर में कत्लेआम चाहे गुजरात में हुआ है, कत्लेआम चाहे दिल्ली में हुआ है या कहीं और पर भी हुआ है, तो वो कैसे होने दिया गया है, कैसे दिन के उजाले में बम लगाकर बाबरी मस्जिद को उड़ाया गया और कैसे आंख पर पट्टी बांधकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उस वक्त का मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने घर में बैठा रहा, ये सब कुछ करवाता रहा। ये सब कुछ जरूर सोचिएगा इस तस्वीर को देखते हुए, और ये भी सोचिएगा कि क्या ये शुरुआत है और क्या इसी के दम पर महाराष्ट्र में या देश के बाकी हिस्सों में तनाव पैदा करके चुनाव जीते जाएंगे 2024 के। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत।